है तब बड़ा कष्ट होता है। एक माँ के अगर 4 बेटे होंगे, माँ बेचारी मेहनत मजदूरी कर करके चारों बच्चों का पेट तो भर लेगी, पर 4 बेटे मिलकर के एक माँ का पेट नहीं भर पाते। चारों बच्चे आपस में ये निर्णय में लेते हैं, बड़ा कहेगा छोटे के पास माँ के रखो, छोटे कहेगा बीच वाले के पास रखो। इसलिए माँ बड़ा प्यारा शब्द है ये। माँ का तो नाम है सारी जिंदगी रोना, सारी ये जिंदगी रोना ही नाम है। माँ बेटा जब गर्भ में होता है ना, और जब उछल कूद करता है मां को कष्ट होता तब भी मां रोती है। बेटा जब बाहर आकर के उसको ज्वर बुखार हो जाता है तब भी मां रोती है। बेटा जब भोजन नहीं करता है तब भी मां रोती है। और बेटा जब मां को घर से बाहर निकाल देता है तब भी मां रोती है। मां का नाम ही रोना है, इसलिए बड़ा पावन शब्द मां है, बड़ा निराला शब्द मां है। धन्य है वो लोग जिनके सिर पर माता पिता का हाथ है। आज छोटी छोटी बात में धुतकारते रहते हैं। किसी समाज में अगर पिता पुत्र बैठे हो ना, और पिता अगर कोई बात रखता है तो बेटा खींच जाता है, अवज्ञा कर देता है, उच्चारण करने लगता है। पिताजी आपको बोलना नहीं आता तो क्यों बोल रहे हो? ये बेटा भूल जाता है जब दुनिया में चलना सीखा, जिस उंगली पकड़ करके मेरे पिता ने मुझे चलाया, आज मैं उन्हीं का सहारा नहीं बन पा रहा हूं। किसी समाज में जब पिता की अवज्ञा होती है, पिता चुप हो जाता है, समझ रहा है बेटा लायक हो गया है, अपने आप को समझदार मान बैठा है। इसलिए माता पिता का जिस घर में नित्य सम्मान होता है, दुनिया के किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया का कोई जप करने की आवश्यकता नहीं है। हृदय से माता पिता की सेवा हो। घर के लोगों को परेशान करते रहें, माता पिता की हम अवज्ञा करते रहें, और बाहर हम आशीर्वाद खोजते फिरें, ऐसा आशीर्वाद सफल नहीं होता है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। आज स्थिति ये हो गई है, हम और हम पति पत्नी और हमारा बेटा अलग रहे माता पिता से। बड़ा होकर वही बेटा, बुरा मत मानना कि कोई अवहेलना की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, तो वही बेटा बड़ा होकर के जब उसकी शादी होती है ना, अपने परिवार में संलग्न होता है, फिर वो माता पिता से दूर होता है। फिर माता पिता को कष्ट होता है, अरे इसके अंदर मैंने इतने अच्छे संस्कार डाले, इसके लिए मैंने कभी तीर्थाटन नहीं किया, मैंने कभी देशाटन नहीं किया, मैं कभी किसी नात रिश्तेदार के उत्सव फंक्शन में नहीं गया, केवल इसके अंदर अच्छे संस्कार डालने के लिए। और आज बड़ा होकर ये हमें भूल गया, अपने परिवार में चला गया, हमारी तरफ देखता तक नहीं है। तब माता पिता को कष्ट होता है। कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो सिखाया वही तो कर रहा है। बेटा जब होश संभाला तो अपने पास अपने माता पिता को ही देखा, माता पिता को देखा, वो कभी अपने, और बड़ा हुआ तो देखा मेरे माता पिता की मेरे माता पिता अलग रह रहे हैं, तो बड़ा हो करके वो भी तो। इसलिए संस्कार कभी बताने से कहने से नहीं मिलते हैं, संस्कार हमेशा प्रैक्टिकल करने से। और महाराज कुछ घर ऐसे होते हैं ना, जहां जाने के बाद लगता है कि यहाँ रहना चाहिए, रुकना चाहिए, वैष्णवता नजर आती है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जाने के बाद कितना जल्दी हो सके निकलो यहां से। इसलिए जिस घर में माता पिता की सेवा हो गई, एक कथा आती है पुंडरीक जी महाराज की,
उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा स्वभाव की, माता पिता की सेवा किया करते थे। माता पिता ने कहा बेटा तीर्थाटन करवाओ, देशाटन करवाओ, तीर्थ में चलना है। गए, पत्नी भी, बच्चे भी, माता पिता भी, और काशी में किसी ब्राह्मण के घर पर रुके। उस घर में क्या देखते हैं, रात्रि के समय पर कोई व्यक्ति 2 बजे झाड़ू पोछा लगा रहा है। वो कुछ स्त्रियां वहां कोई जल भर रही हैं, कोई अन्य कार्य को कर रही हैं। पुंडरीक जी ने पूछा महाराज कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा मेरा नाम तीर्थराज प्रयाग है। किसी काशी के ब्राह्मण के घर में तीर्थराज प्रयाग झाड़ू पोछा लगा रहे थे।